ल्यूक 24 पद 33 से 39 में 11 शिष्यों और अन्य लोगों के लिए, जॉन 20 पद 19 से 23 में 10 प्रेरितों और अन्य लोगों के लिए थॉमस के अनुपस्थित होने पर, जॉन 20 पद 26 से 30 में थॉमस और अन्य प्रेरितों के लिए, जॉन 21 पद 1 से 14 में 7 प्रेरितों के लिए, और मैथ्यू 28 पद 16 से 20 में शिष्यों के लिए। वह अपनी चढ़ाई से पहले जैतून के पहाड़ पर प्रेरितों के साथ थे। ल्यूक 24 पद 50-22 और प्रेरितों के कार्य 1 पद 4-9 में विशेष रूप से दिलचस्प है। हैबरमास ने जोड़ा कि C.H. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान C.H. डॉड ने इन दृष्टियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इनमें से कई विशेष रूप से प्रारंभिक सामग्री पर आधारित हैं, जिसमें मैथ्यू 28 पद 8-10 में महिलाओं के साथ यीशु की मुठभेड़, मैथ्यू 28 पद 16-20 में 11 प्रेरितों के साथ उनकी बैठक जिसमें उन्होंने उन्हें महान आयोग दिया, और जॉन 20 पद 19-23 में शिष्यों के साथ उनकी बैठक शामिल है जिसमें उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पक्ष दिखाए। फिर यहां यीशु के दर्शन की एक समृद्धि थी। यह केवल एक या दो लोगों द्वारा एक धुंधले आकृति का क्षणिक अवलोकन नहीं था। कई लोगों के सामने कई दर्शन हुए, जिनमें से कई दर्शन एक से अधिक गॉस्पेल में या 1 कुरिन्थियों 15 के विश्वास द्वारा पुष्टि किए गए। कोई और पुष्टि है? मैंने पूछा। बस प्रेरितों के कार्यों को देखो, हैबरमास ने उत्तर दिया, नए नियम की पुस्तक का उल्लेख करते हुए जो चर्च की शुरुआत को रिकॉर्ड करती है। केवल यीशु के दर्शन का उल्लेख नियमित रूप से नहीं किया गया है, बल्कि विवरण भी प्रदान किए गए हैं, और शिष्यों का इन चीजों के गवाह होने का विषय लगभग हर संदर्भ में पाया जाता है। मुख्य बात, हैबरमास ने कहा, यह है कि प्रेरितों के कार्य 105, 10 और 13 में कई खातों में कुछ विश्वास भी शामिल हैं, जो 1 कुरिन्थियों 15 में जैसे यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कुछ बहुत प्रारंभिक डेटा की रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ हैबरमास ने एक किताब उठाई और विद्वान जॉन टेन के निष्कर्ष को पढ़ा। हमारे पास पुनरुत्थान के लिए सबसे प्रारंभिक साक्ष्य लगभग निश्चित रूप से उस समय तक जाता है जब पुनरुत्थान की घटना होने का दावा किया गया था। यह साक्ष्य प्रेरितों के कार्यों में प्रारंभिक उपदेशों में निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेरितों के कार्यों के पहले कुछ अध्यायों में इसके लेखक ने बहुत प्रारंभिक स्रोतों से सामग्री को संरक्षित किया है। वास्तव में प्रेरितों के कार्यों में यीशु के दर्शन के संदर्भ बिखरे हुए हैं। प्रेरित पतरस इस बारे में विशेष रूप से दृढ़ थे। वह प्रेरितों के कार्य 2 पद 32 में कहते हैं, ईश्वर ने इस यीशु को जीवित किया है और हम सभी इसके गवाह हैं। प्रेरितों के कार्य 3 पद 15 वह दोहराते हैं, तुमने जीवन के लेखक को मार डाला, लेकिन ईश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, इसके गवाह हैं। वह प्रेरितों के कार्य 10 कोर्नेलियस को पुष्टि करते हैं। उन्होंने और अन्य लोगों ने उसके मृतकों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया और पिया। कम नहीं रहने के लिए पौलुस ने प्रेरितों के कार्य 13 पद 31 में एक भाषण में कहा, कई दिनों तक उसे उन लोगों ने देखा जिन्होंने उसके साथ गलील से यरूशलेम तक यात्रा की थी। वे अब हमारे लोगों के लिए उसके गवाह हैं। हैबरमास ने असर्टेड किया, पुनरुत्थान निश्चित रूप से प्रारंभिक चर्च की शुरुआत से ही केंद्रीय उद्घोषणा थी। प्रारंभिक ईसाई केवल यीशु की शिक्षाओं का समर्थन नहीं करते थे, इस बात से आश्वस्त थे कि उन्होंने उसकी क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसे जीवित देखा था। यही उनके जीवन को बदलने और चर्च की शुरुआत का कारण बना। निश्चित रूप से, चूंकि यह उनकी सबसे केंद्रीय विश्वास था, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश की होगी कि यह सच था। सभी सुसमाचार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। घटना के बाद घटना, गवाह के बाद गवाह, विवरण के बाद विवरण। पुष्टि के ऊपर पुष्टि अत्यंत प्रभावशाली थी। हालांकि मैंने कोशिश की, मैं प्राचीन इतिहास में किसी और पूरी तरह से माणित घटना के बारे में नहीं सोच सका। हालांकि एक और सवाल था जिसे उठाने की आवश्यकता थी। यह सवाल उस सुसमाचार के बारे में था जिसे अधिकांश विद्वान पहले लिखी गई यीशु की कहानी मानते हैं। जब मैंने पहली बार पुनरुत्थान की जांच करना शुरू किया तो मैंने अपनी बाइबल के मार्जिन में एक परेशान करने वाली टिप्पणी का सामना किया। सबसे विश्वसनीय प्रारंभिक पांडुलिपियां और अन्य प्राचीन गवाह मार्क 16 पद 9 से 20 नहीं रखते हैं।
दूसरे शब्दों में अधिकांश विद्वान मानते हैं कि मार्क का सुसमाचार अध्याय 16 पद 8 पर समाप्त होता है, जिसमें महिलाएं कब्र को खाली पाती हैं, लेकिन बिना यीशु के किसी को भी जीवित प्रकट हुए। यह भ्रमित करने वाला लगा। क्या यह आपको परेशान नहीं करता? सबसे प्रारंभिक सुसमाचार किसी भी पुनरुत्थान के बाद की प्रकटियों की रिपोर्ट नहीं करता, मैंने हैबरमास से पूछा। इसके विपरीत वह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखे। नहीं, इस बारे में कोई समस्या नहीं है, उन्होंने कहा। बिल्कुल, अगर उन्होंने प्रकटियों की एक सूची शामिल की होती तो अच्छा होता, लेकिन यहां कुछ बातें हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए, भले ही मार्क वहीं समाप्त होता है, जो हर कोई नहीं मानता। आपके पास अभी भी ये रिपोर्ट है कि कब्र खाली है और एक युवा व्यक्ति ये घोषणा कर रहा है कि वह जी उठा है और महिलाओं से कह रहा है कि प्रकटियां होंगी। तो आपके पास पहले यह घोषणा है कि पुनरुत्थान हुआ है, और दूसरी बात यह भविष्यवाणी है कि दर्शन होंगे। आप अपनी पसंदीदा उपन्यास को बंद कर सकते हैं और कह सकते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लेखक मुझे अगले एपिसोड के बारे में नहीं बता रहा है। लेकिन आप किताब को बंद करके नहीं कह सकते, लेखक अगले एपिसोड में विश्वास नहीं करता। मार्क निश्चित रूप से ऐसा करता है। उसने स्पष्ट रूप से विश्वास किया कि पुनरुत्थान हुआ था। वह इस बात के साथ समाप्त होता है कि महिलाओं को बताया गया कि यीशु गलील में प्रकट होगा, और फिर अन्य बाद में पुष्टि करते हैं कि वह प्रकट हुआ। चर्च की परंपरा के अनुसार मार्क गवाह पीटर का साथी था। क्या यह अजीब नहीं है, मैंने पूछा, कि मार्क यह नहीं बताता कि यीशु ने पीटर को प्रकट किया अगर वह वास्तव में हुआ था। मार्क किसी भी दर्शन का उल्लेख नहीं करता, इसलिए यह अजीब नहीं होगा कि पीटर को शामिल किया गया है। हालांकि ध्यान दें कि मार्क पीटर को विशेष रूप से उल्लेखित करता है। मार्क 16 पद 7 कहता है, लेकिन जाओ उसके शिष्यों और पीटर को बताओ, वह गलील की ओर जा रहा है, वहां तुम उसे देखोगे जैसे उसने तुमसे कहा था। यह 1 कुरिन्थियों 15 पद 5 के साथ सहमत है, जो पुष्टि करता है कि यीशु ने पीटर को प्रकट किया। और लूका 24 पद 34 एक और प्रारंभिक विश्वास जो कहता है, यह सच है, प्रभु जी उठा है और साइमोन या पीटर को प्रकट हुआ है। तो मार्क द्वारा पीटर के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, वह चर्च के 2 प्रारंभिक और बहुत विश्वसनीय विश्वासों में पूरी हुई है, साथ ही पीटर द्वारा स्वयं कार्यों में। बिना किसी संदेह के यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद के दर्शन की गवाही और पुष्टि की मात्रा आश्चर्यजनक है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यदि आप प्रत्येक गवाह को अदालत में बुलाते हैं और उन्हें केवल 15 मिनट के लिए क्रॉस एग्जामिन करते हैं और आप बिना किसी ब्रेक के लगातार चलते हैं, तो आपको सोमवार के नाश्ते से लेकर शुक्रवार के रात के खाने तक सभी को सुनने में लगेगा। 129 लगातार घंटों तक गवाहों की गवाही सुनने के बाद कौन संभवतः अनिश्चित रह सकता है? एक कानूनी मामलों के पत्रकार के रूप में जिसने कई आपराधिक और दीवानी मुकदमे कवर किए हैं, मुझे ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर एडवर्ड क्लार्क के आकलन से सहमत होना पड़ा, जिन्होंने पहले ईस्टर का गहन कानूनी विश्लेषण किया। मेरे लिए सबूत निर्णायक हैं, और उच्च न्यायालय में बार बार मैंने ऐसे सबूतों पर निर्णय सुरक्षित किया है जो लगभग उतने कंपेलिंग नहीं थे। एक वकील के रूप में मैं गॉस्पेल के सबूतों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूं। सत्यवान पुरुषों का उन तथ्यों के प्रति गवाही है जिन्हें वे प्रमाणित करने में सक्षम थे। हालांकि क्या ऐसे कोई संभावित विकल्प हो सकते हैं जो जी उठे यीशु के साथ इन मुठभेड़ों को समझा सकें? क्या ये विवरण स्वाभाविक रूप से किंवदंती हो सकते हैं, या क्या गवाहों ने भ्रांति का अनुभव किया हो सकता है? मैंने इन मुद्दों को हैबरमास के साथ उठाने का निर्णय लिया ताकि उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकूं। संभावना 1, प्रकट होना किंवदंती है। यदि यह सच है कि मार्क का गॉस्पेल मूल रूप से किसी भी प्रकट होने की रिपोर्ट से पहले समाप्त हुआ, तो यह तर्क किया जा सकता है कि गॉस्पेल में विकासात्मक परिवर्तन हुआ है। मार्क कोई प्रकट होने की रिकॉर्डिंग नहीं करता। मैथ्यू के पास कुछ हैं, ल्यूक के पास अधिक हैं, और जॉन के पास सबसे अधिक हैं। क्या यह नहीं दर्शाता कि प्रकट होना केवल किंवदंतियां हैं जो समय के साथ विकसित हुई? मैं पूछता हूं। कई कारणों से नहीं, यह नहीं दर्शाता। हैबरमास ने मुझे आश्वस्त किया। पहले, हर कोई यह नहीं मानता कि मार्क सबसे पुराना गॉस्पेल है।
कुछ विद्वान हैं जो अल्पसंख्यक में हैं, जो मानते हैं कि मैथ्यू पहले लिखा गया था। दूसरा, भले ही मैं आपकी धारणा को सच मान लूं, यह केवल यह साबित करता है कि किंवदंतियां समय के साथ विकसित होती हैं। यह मूल विश्वास को नहीं समझा सकता कि यीशु मृतकों में से जी उठे। कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रेरितों को पुनरुत्थान को सबसे प्रारंभिक चर्च की केंद्रीय उद्घोषणा बनाने के लिए प्रेरित किया। किंवदंती उन प्रारंभिक प्रत्यक्षदर्शी खातों को समझा नहीं सकती। किंवदंती आपको यह बता सकती है कि एक कहानी कैसे बड़ी हुई। यह आपको यह नहीं बता सकती कि यह कैसे उत्पन्न हुआ जब प्रतिभागी दोनों प्रत्यक्षदर्शी हैं और घटनाओं की रिपोर्ट जल्दी की। तीसरा, आप यह भूल रहे हैं कि 1 कुरिन्थियों 15 का विश्वास किसी भी गॉस्पेल से पहले का है और यह प्रकट होने के बारे में बड़े दावे करता है। वास्तव में सबसे बड़े संख्या से संबंधित दावा कि उसे एक साथ 500 लोगों द्वारा जीवित देखा गया इस सबसे प्रारंभिक स्रोत तक जाता है। किंवदंती विकास सिद्धांत के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। किंवदंती सिद्धांत को अस्वीकार करने के लिए सबसे अच्छे कारण 1 कुरिन्थियों 15 प्रेरितों के कामों में प्रारंभिक विश्वास संबंधी खातों से आते हैं, जो दोनों गॉस्पेल सामग्री से पहले के हैं। और चौथा, खाली कब्र के बारे में क्या? यदि पुनरुत्थान केवल एक किंवदंती होती तो कब्र भरी होती। हालांकि ये ईस्टर की सुबह खाली थी, एक अतिरिक्त परिकल्पना की मांग करता है। संभावना 2, दर्शन भ्रांतियां थीं। शायद गवाहों ने ईमानदारी से विश्वास किया कि उन्होंने यीशु को देखा। संभवतः उन्होंने जो हुआ उसे सही ढंग से दर्ज किया। लेकिन क्या वे एक भ्रांति देख रहे थे कि वे यीशु से मिल रहे थे या नहीं? हैबरमास ने सवाल पर मुस्कुराया। क्या आप गैरी कॉलिंस को जानते हैं? उन्होंने पूछा। सवाल ने मुझे चौंका दिया। बेशक, मैंने जवाब दिया, मैं उसे जानता हूं। मैं हाल ही में उसी किताब के लिए उनका साक्षात्कार लेने उनके कार्यालय में था। मैंने कहा, क्या आप मानते हैं कि वह एक मनोवैज्ञानिक के रूप में योग्य हैं? हैबरमास ने पूछा। हाँ, मैंने सतर्कता से उत्तर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे किसी चीज के लिए तैयार कर रहा था। एक डॉक्टरेट, 20 वर्षों का प्रोफेसर, मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर दर्जनों किताबों के लेखक, मनोवैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष। हाँ, निश्चित रूप से मैं उसे योग्य मानूंगा। हैबरमास ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। मैंने गैरी से पूछा कि क्या ये भ्रांतियां हो सकती हैं और यह उसकी पेशेवर राय है। उन्होंने मुझे बताया। मैंने दस्तावेज को देखा। भ्रांतियां व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार समय में केवल एक व्यक्ति एक विशेष भ्रांति देख सकता है। वे निश्चित रूप से ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें एक समूह के लोग देख सकें। ही यह संभव है कि एक व्यक्ति किसी और में किसी तरह भ्रांति उत्पन्न कर सके। चूंकि भ्रांति केवल व्यक्तिपरक, व्यक्तिगत अर्थ में मौजूद होती है, यह स्पष्ट है कि अन्य लोग से नहीं देख सकते। हैबरमास ने कहा, यह भ्रांति सिद्धांत के लिए एक बड़ा समस्या है, क्योंकि यीशु के कई लोगों के सामने आने की बार बार की रिपोर्टें हैं जिन्होंने वही बात बताई, और कई अन्य तर्क हैं कि भ्रांतियां उसके दर्शन को समझा नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, शिष्य उसके सूली पर चढ़ने के बाद भयभीत, संदेह में और राश थे, जबकि भ्रांति अनुभव करने वाले लोगों को अपेक्षा पूर्वानुमान का उपजाऊ मन चाहिए। पीटर तो बहुत जिद्दी था भगवान की खातिर। जेम्स एक संदेहवादी था, निश्चित रूप से भ्रांतियों के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं। इसके अलावा भ्रांतियां तुलनात्मक रूप से दुर्लभ होती हैं। ये आमतौर पर दवाओं या शारीरिक कमी के कारण होती हैं। संभावना है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं जिसने उन 2 चीजों से भ्रांति का अनुभव किया हो। फिर भी हमें विश्वास करना चाहिए कि कई हफ्तों के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमियों, विभिन्न स्वभावों के लोग विभिन्न स्थानों पर सभी भ्रांतियों का अनुभव करते हैं। यह परिकल्पना को काफी हद तक तनाव में डालता है ना? इसके अलावा यदि हम सुसमाचार के खातों को विश्वसनीय मानते हैं, तो आप कैसे समझाएंगे कि शिष्य यीशु के साथ खा रहे थे और उन्हें छू रहे थे? वह एम्माउस की सड़क पर उनमें से 2 के साथ कैसे चल रहा है? और खाली कब्र के बारे में क्या? यदि लोगों को केवल यह लगता था कि उन्होंने यीशु को देखा, तो उनका शरीर अभी भी उनकी कब्र में होता। ठीक है, मैंने सोचा, यदि यह भ्रांति नहीं थी तो शायद यह कुछ और सूक्ष्म था।
क्या यह समूह विचार का एक उदाहरण हो सकता था जिसमें लोग एक दूसरे को कुछ ऐसा देखने के लिए मनाते हैं जो अस्तित्व में नहीं है? मैंने पूछा। जैसा कि माइकल मार्टिन ने देखा, एक धार्मिक उत्साह से भरा व्यक्ति वह देख सकता है जो वह देखना चाहता है, न कि जो वास्तव में वहां है। हैबरमास हंसे। आप जानते हैं, जिन नास्तिकों से मैंने बहस की, एंथनी फ्लू ने मुझसे कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं है जब अन्य नास्तिक उस अंतिम तर्क का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह दोनों तरीकों से कटता है। जैसा कि फ्लू ने कहा, ईसाई विश्वास करते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन नास्तिक विश्वास नहीं करते क्योंकि वे ऐसा नहीं करना चाहते। वास्तव में कई कारण हैं कि शिष्य एक दूसरे को इस पर मनाने में असमर्थ थे। उनके विश्वास के केंद्र में दांव बहुत अधिक था। क्या उनमें से कुछ बाद में समूह विचार पर पुनर्विचार नहीं करेंगे और अपने विचार बदलेंगे, या बस चुपचाप दूर नहीं हो जाएंगे? और याकूब के बारे में क्या, जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया? और पौलुस, जो ईसाइयों का परसिक्यूटर था, उन्हें कुछ देखने के लिए कैसे राजी किया गया? इसके अलावा खाली कब्र के बारे में क्या, और इसके ऊपर यह दृष्टिकोण 1 कुरिन्थियों 15 के विश्वास पत्र और अन्य अंशों में दृष्टि की स्पष्ट भाषा का ध्यान नहीं रखता। गवाह कम से कम इस बात से आश्वस्त थे कि उन्होंने यीशु को जीवित देखा है, और समूह विचार इस पहलू को बहुत अच्छे से नहीं समझाता। हैबरमास ने एक किताब निकालने और प्रमुख धर्मशास्त्री और इतिहासकार कार्ल ब्रेटन उद्धरण के साथ अपने तर्क को समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय रोका। यहां तक कि अधिक संदेहवादी इतिहासकार भी सहमत हैं कि प्राचीन ईसाई धर्म के लिए मृतकों में से यीशु का पुनरुत्थान इतिहास में एक वास्तविक घटना थी, विश्वास की वास्तविक नींव, और यह विश्वासियों की रचनात्मक कल्पना से उत्पन्न कोई पौराणिक विचार नहीं था। कभी कभी हैबरमास ने निष्कर्ष निकाला, लोग बस दिखावे के लिए स्पष्टीकरण देने की कोशिश में तिनके पकड़ते हैं, लेकिन सभी सबूतों के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यह है कि यीशु जीवित थे। यीशु को क्रूस पर मारा गया था। अलेक्जेंडर मैथेरेल ने इसे स्पष्ट रूप से दर्शाया था। ईस्टर की सुबह उनकी कब्र खाली थी। विलियम लेन क्रेग ने इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। पुनरुत्थान के बाद उसके शिष्यों और अन्य लोगों ने उसे देखा, उसे छुआ और उसके साथ खाया। गैरी हैबरमास ने प्रचुर प्रमाणों के साथ इस मामले को पुष्ट किया है। जैसा कि प्रमुख ब्रिटिश धर्मशास्त्री माइकल ग्रीन ने कहा, यीशु का प्रकट होना प्राचीन काल की किसी भी बात से अधिक प्रमाणित है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पुनरुत्थान हुआ था, और यही मुख्य कारण था कि ईसाई धर्म आरंभिक दिनों में पुनरुत्थान के बारे में आश्वस्त हो गया था। वे निश्चिंत होकर कह सकते थे, हमने प्रभु को देखा है। वे जानते थे कि यह वही है। और यह सब सबूतों को समाप्त भी नहीं करता। मैंने देश के दूसरे छोर पर जाने के लिए विमान आरक्षण पहले ही करवा लिया था, ताकि अंतिम श्रेणी के प्रमाण पर एक और विशेषज्ञ का साक्षात्कार कर सकूं कि पुनरुत्थान इतिहास की एक वास्तविक घटना है। हालांकि हैबरमास के कार्यालय से निकलने से पहले मेरे पास एक और सवाल था। सच कहूं तो मैं यह पूछने में झिझक रहा था, क्योंकि यह थोड़ा बहुत पूर्वानुमानित था और मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा उत्तर मिलेगा जो थोड़ा बहुत सरल होगा। सवाल पुनरुत्थान के महत्व से संबंधित था। मुझे लगा कि अगर मैं हैबरमास से इस बारे में पूछूंगा तो वह मानक उत्तर देगा कि यह ईसाई सिद्धांत के केंद्र में है, वह धुरी जिसके चारों ओर ईसाई धर्म घूमता है। और मैं सही था। उसने वैसा ही एक सामान्य उत्तर दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने केवल इतना ही नहीं कहा। यह सीधा साधा विद्वान, यह मजबूत कद काठी का और सीधा साधा तर्क वितर्क करने वाला, विश्वास का युद्ध के लिए तैयार रक्षक मुझे अपनी आत्मा में झांकने का मौका देता था जब वह ऐसा उत्तर देता था जो निराशा की उस सबसे गहरी घाटी से निकलता था जिससे वह कभी गुजरा था। हैबरमास ने अपनी सफेद होती दाढ़ी को रगड़ा। उसकी आवाज में तेज तर्रार लय और तर्क वितर्क की धार गायब हो गई थी। अब कोई विद्वानों के उद्धरण नहीं थे, अब कोई धर्मग्रंथ नहीं था, अब कोई मामला नहीं बनाया जा रहा था। मैंने पुनरुत्थान के महत्व के बारे में पूछा था और हैबरमास ने 1955 में वापस जाकर जोखिम उठाने का फैसला किया, जब उसकी पत्नी डेबी पेट के कैंसर से धीरे धीरे मर गई थी। उस क्षण की कोमलता से मैं अचंभित था। मैं केवल सुन सकता था।
मैं अपने बरामदे पर बैठा था। उसने कहा, एक तरफ देखते हुए, कुछ खास नहीं। उसने गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। मेरी पत्नी ऊपर मर रही थी। कुछ हफ्तों को छोड़कर वह हमेशा घर पर ही रहती थी। यह बहुत ही भयानक समय था। यह सबसे बुरी चीज थी जो संभवतः घटित हो सकती थी। वह मुड़ा और सीधे मेरी ओर देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आश्चर्यजनक था? मेरे छात्र मुझे बुलाते थे, सिर्फ एक नहीं बल्कि उनमें से कई, और कहते थे, ऐसे समय में क्या आप पुनरुत्थान के बारे में खुश नहीं हैं? चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों न हो, मुझे 2 कारणों से मुस्कुराना पड़ा। पहला, मेरे छात्र मेरी ही शिक्षा से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा, यह काम कर गया। जब मैं वहां बैठा तो मैंने अय्यूब की कल्पना की, जो इन सभी भयानक परिस्थितियों से गुजरा और उसने परमेश्वर से सवाल पूछे, लेकिन फिर परमेश्वर ने स्थिति बदल दी और उससे कुछ सवाल पूछे। मैं जानता था कि अगर भगवान मेरे पास आए तो मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, हे प्रभु, डेबी वहां बिस्तर पर क्यों है? और मुझे लगता है कि भगवान ने जवाब में धीरे से पूछा होगा, गैरी, क्या मैंने अपने बेटे को मृतकों में से जीवित किया है? मैं कहता, हे प्रभु, मैंने इस विषय पर 7 किताबें लिखी हैं। बेशक उसे मृतकों में से जीवित किया गया था, लेकिन मैं डेबी के बारे में जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वह बार बार उसी सवाल पर आता रहेगा, क्या मैंने अपने बेटे को मृतकों में से जीवित किया? क्या मैंने अपने बेटे को मृतकों में से जीवित किया? जब तक कि मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ जाती। पुनरुत्थान कहता है कि यदि यीशु 2000 वर्ष पहले पुनर्जीवित हुए थे, तो 1995 में डेबी की मृत्यु का भी उत्तर मौजूद है। और आप जानते हैं क्या, जब मैं बरामदे पर बैठा था, तब यह मेरे लिए काम आया, और यह आज भी काम करता है। यह मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय था, लेकिन मैं इस तथ्य से इनकार नहीं कर सका कि पुनरुत्थान ही उसकी पीड़ा का समाधान है। मैं अभी भी चिंतित हूं। मैं अभी भी सोचती हूं कि मैं अकेले 4 बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था जब इस सच्चाई ने मुझे दिलासा न दिया हो। अपनी पत्नी को खोना मेरे लिए अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव था, लेकिन अगर पुनरुत्थान मुझे इससे बाहर निकाल सकता है, तो यह मुझे किसी भी चीज से बाहर निकाल सकता है। यह 30 ईद शो के लिए अच्छा था, यह 1995 के लिए अच्छा है, यह 1998 के लिए अच्छा है, और यह उससे भी आगे के लिए अच्छा है। मेरी आंखों से आंखें मिलाओ। यह कोई उपदेश नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूं। अगर पुनरुत्थान है तो स्वर्ग है। अगर यीशु जी उठे थे तो डेबी भी जी उठेगी, और मैं भी किसी दिन जी उठूंगा। तब मैं उन दोनों को देखूंगा।